सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों को पता है कि 4 जून को पहला रिजल्ट आया था नीट का। अब 4 जून से लेके 8 आज 19 जुलाई है, लगभग 45 दिन हो चुके हैं। और इन 45 दिनों में जिन बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी परेशान है और जिनके नहीं हो रहे हैं वो भी परेशान है। और बहुत सारे बच्चे जिनके नहीं हो रहे हैं वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या अभी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए तब तक रुकना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या हो रहा है, डेट पे डेट आ रही है। क्यों? क्योंकि डेली जब भी सुनवाई होती है तो कोई नया पेज सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डेट आगे चली जाती है। जैसा आपने देखा 18 जुलाई की सुनवाई जब हुई तो डेट खिसक के 22 जुलाई को पहुंच गई है। 22 जुलाई मंडे को 10:30 बजे सुनवाई होगी। हो सकता है कि मंडे को आपको कुछ डिसीजन सुनने को मिल जाए या डिसीजन सुनाया जाए। ऐसा ही हम सोच के 18 जुलाई को भी बैठे थे कि 18 जुलाई को कोई डिसीजन आ जाएगा, मगर नहीं आ पाया। अब वो डेट निकल गई है 22 जुलाई तक। अब हम लोग ये सोच के बैठ रहे हैं कि 22 जुलाई को कोई डिसीजन आ जाएगा। हो सकता आ भी जाए और हो सकता ना भी आए। क्यों? क्योंकि अभी तक ये माना गया है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है कुछ बच्चों का। मास लेवल पे लीक हुआ है नहीं लीक हुआ है इसका कोई अभी पता नहीं है। इवन पटना की जो रिपोर्ट है वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं है। पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या खुलासे हो जिसकी वजह से डेट फिर आगे चली जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सभी बच्चे डेट का वेट ना करें। वो एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस उसी हिसाब से चलेगा। उनको सारे एविडेंस चाहिए होंगे, फिर एनालाइज करेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट अपना डिसीजन अपना सुनाएगा। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसके चक्कर में वेट ना करें। मैं जानता हूं आप लोग काफी परेशान होंगे, पहली बार इस सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है। आपने सालों साल बहुत मेहनत की है, मगर यदि ये टाइम पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको लॉस देगा। आगे कहीं ना कहीं आपको लॉस देगा, आपकी प्रिपरेशन को हार्म करेगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो ये एक सरकारी प्रोसेस है, ठीक है, उसको चलने दीजिए, उसको चलने दीजिए। उसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम लोग 2 मिनट 5 मिनट के वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। मगर आप सभी बच्चे पढ़ाई में स्पीड बढ़ा दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम अगली बार प्रॉब्लम में आ जाए कि नीट 2025 के पेपर में हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल का 2-2.5 महीने टाइम बर्बाद कर दिया, या हमने 2-2.5 महीने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की जिस लेवल की हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो आपकी और हेल्प करने के लिए हम लोग क्या ला रहे हैं जरा देखो। हम लोग जो है एक YouTube पर फ्री सीरीज ला रहे हैं। वो फ्री सीरीज क्या होगी, कैसे पढ़ाई जाएगी, क्या क्या पढ़ाएंगे, वो सब आपको 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे उनको एक डायरेक्शन देने के लिए एक सीरीज ला रहे हैं यूट्यूब पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, इसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी। हम लोगों की कोशिश होगी सीरीज इस तरह से हो कि आप इसको प्रिपरेशन करके पेपर दे पाओ। और ध्यान रखना, हम लोगों का एम है, हम लोग YouTube पे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे बैच में। किसी भी तरह का कंटेंट शॉर्ट नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का कंटेंट शॉर्ट नहीं किया जाता है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए, सभी बच्चे तैयार हो जाए इसको फॉलो करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना आपके लिए रुकेगा ना हमारे लिए रुकेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने रिदम को बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है, वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। वो ना तो आपकी मर्जी से काम करेगा, ना हमारी मर्जी से काम करेगा, ना एनटीए की मर्जी से काम करेगा। उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक एनालिसिस है, वो उसी हिसाब से चलेगा।
हो सकता है मंडे को रिजल्ट आ जाए, या हो सकता है उसी तरह से होता चला जाए जैसा हम लोग कह रहे थे कि पहले हम लोगों को लगा कि यार 9 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, फिर लगा कि 18 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार 22 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। और वो 4-4 घंटे सुनवाई कर रहे हैं, मगर नए नए पेच आते जाएंगे तो वो सुनते जाएंगे और उनको एनालाइज करते जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई ना रोकें। तो आपकी हेल्प करने के लिए YouTube पर एकदम फ्री सीरीज आ रही है, फिजिक्स की भी होगी, केमिस्ट्री की भी होगी और बायोलॉजी की भी होगी। इस सीरीज में तरुण सर, MD सर, सर्वेश सर, BT सर, गौरव गुप्ता सर, ACP सर, सुधांशु सर, सुभाष सर, BN राय सर सब पढ़ा रहे होंगे, सब पढ़ा रहे होंगे। और ये आपकी प्रिपरेशन को चांद चांद लगाएगी। मगर एक तरफ से ताली नहीं बजती, दूसरी तरफ से भी ताली बजानी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। आप हाथ पे हाथ डालकर बैठ नहीं सकते हो। 45 दिन गुजार दिया है आपने, आपको अपने रिदम में वापस आना पड़ेगा, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग जो कर सकते थे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको YouTube से प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये सीरीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि हमें डेली का डेली गाइडेंस मिले, जो चाहते हैं कि हमें कोई डेली पुश करे, जो चाहते हैं कि हमें कोई डेली पुश करे तब मैं कर पाऊंगा, जो चाहते हैं कि हमें कोई डेली टारगेट दे तब मैं करूंगा, जो चाहते हैं कि मुझे डेली 10-20 क्वेश्चन दिए जाएं तब मैं इस चीजों को कर पाऊंगा, या जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार हम सर को छू पाएं, हम सर को देख पाएं, सर से बात कर पाएं, इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ नए बैच आए हैं। देखो यार, पटना ऑफलाइन सेंटर में, जिसमें आपको ऑफलाइन सेंटर में मैं भी पढ़ा रहा हूं, तरुण सर भी पढ़ा रहे हैं, MD सर भी पढ़ा रहे हैं, BT सर भी पढ़ा रहे हैं, सुभाष सर, सुधांशु सर सब पढ़ा रहे हैं पटना ऑफलाइन सेंटर में। वहां पर 5th बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से। 5th बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से, और हो सकता है ये ड्रॉपर का लास्ट बैच हो, क्योंकि इसके बाद हम लोगों के पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं। तो जिन बच्चों को ऐसा करना है कि नहीं सर हम आपके सामने सामने रह के पढ़ना चाहते हैं, हम आपको छूते हुए पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे 1-to-1 डाउट पूछना चाहते हैं, हम डेली आपका गाइडेंस चाहते हैं कि डेली आप हमें कुछ ना कुछ समझाएं और हमें एक डायरेक्शन दें सामने सामने, तो फिर आपको पटना ऑफलाइन सेंटर में 5th बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो सारी बातें हम लोग फ्री में YT पे भी पढ़ाएंगे, फ्री में YT पे भी पढ़ाएंगे, मगर हर बच्चे का एक अपना अपना कैटेगरी होता है। तो वो जो हमको देखकर पढ़ना चाहते हैं, सर से मिलकर पढ़ना चाहते हैं, सामने सामने बैठ के गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो पटना ऑफलाइन सेंटर में जो 5th बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ड्रॉपर का 29 जुलाई को, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑनलाइन में आपसे पढ़ रहे हैं, बस हमें एक डायरेक्शन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, डेली मोटिवेशन चाहिए, तो मंथन 2.0 बैच और मंथन 2.0 प्लस NYTS टेस्ट सीरीज का बैच अभी अभी लॉन्च हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने उसको चालू किया है, उसकी पहली क्लास मंडे से स्टार्ट हुई है। तो जो बैच ऑफलाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर लें, जो बैच ऑनलाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर लें। मगर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि YouTube पर भी हम लोग सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ाते हैं। बस YouTube और बैच में एक डायरेक्शनल रहती है, एक रेगुलरिटी रहती है, डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेली गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है, डेली वहां पर टेस्ट होते हैं, वहां पे एक कंपटीशन रहता है। YT पे कुछ चीजें मिल पाती हैं, कुछ चीजें नहीं। आपको हम डेली पढ़ा तो सकते हैं, किसी ना किसी का लेक्चर आता है, मगर उतनी रेगुलरिटी नहीं रह पाती है। आपको डेली प्रैक्टिस सीट मतलब डेली DPP नहीं मिल पाती है, आपको वहां पर टेस्ट नहीं मिल पाते, वहां पर डेली मेंटरशिप नहीं मिल पाती है, मगर कंटेंट वहां पर भी हम लोग पूरा देते हैं, वहां पर भी पूरा देते हैं। तो आपको यदि ऑनलाइन करना है तो आप मंथन 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मंथन 1.0 फ्री है और NCERT का बैच भी फ्री है, या फिर मंथन 2.0 प्लस NYTS का कॉम्बो ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि YouTube पर जो फ्री सीरीज आने वाली है इसको जी जान लगा के फॉलो करिए,
इसमें सारा कंटेंट दिया जाएगा। बस इसमें कमी किस चीज की होगी, जो हमेशा यूट्यूब पे रहती है कि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट नहीं दे सकते, डेली डीपीपी नहीं दे सकते हैं, आपके टेस्ट नहीं ले सकते हैं डेली, ठीक है, आपको डेली मेंटरशिप 1 to 1 नहीं दी जा सकती है, आपका डेली एक पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं बन सकता है कि नहीं इतने बजे ये क्लास होगी, इतने बजे ये क्लास होगी, इतने बजे ये क्लास होगी। तो ये सब छोटे मोटे ड्रॉबैक भी है, मगर कंटेंट पूरा दिया जाएगा। जो बच्चे अपने में डिसिप्लिन है वो इससे भी सेलेक्ट हो सकते हैं, इससे भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सारे बच्चे डेट आती रहेंगी जाती रहेंगी उनके चक्कर में ना पड़े, उसका अपडेट सुने, सब कुछ सुने, मगर मेन फोकस आप पढ़ाई पे रखें, क्योंकि अल्टीमेट देना पड़ेगा पेपर ही, सिलेक्शन पेपर से ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे आपको क्लास के अंदर, ठीक है, कौन सी, यूट्यूब की क्लास के अंदर या फिर मंथन 2.0 की क्लास के अंदर या पटना के ऑफलाइन सेंटर में जहां पर 5th बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।